तो आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री का यह नोट्स जो ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें लगभग 30 क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट किया हूँ इसमें और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये इसमें नोट्स जो तैयार किए गए हैं बहुत ही फ्रेश नोट्स है और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं। और मैं सबसे पहले धातु एवं अधातु चैप्टर से लेकर के इसे लाया हूँ। ठीक है, तो हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखना शुरू करेंगे। यह बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। पहले मैं कलर जरा चेंज कर लूं क्योंकि रेड रेड लिखा भी है। हाँ, अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को जो है बनाया जाता है वह एनोड पर तैयार की जाती है। इसका सही आंसर है। आप भी अगर जानते हैं तो पहले आप टिक लगा लिया कीजिए, इसके बाद आप आंसर जानने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? अभिक्रियाशील धातु सबसे ज़्यादा कौन है? अधिक क्रियाशील जो है इनमें से जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनमें से सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील है वह है कौन? तो वह सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है कौन है इसमें? तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है आपका वो पोटेशियम हो जाता है। तो इसमें पोटेशियम को हम टिक मार देंगे। सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, इसके बाद कैल्शियम है, इसके बाद सोडियम है, मैग्नीशियम, इस तरह से घटते हुआ क्रम जो है तत्वों का मिल जाएगा। फिर आगे किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र होता है CaSO4 एंड हाफ H2O। तो ये बनेगा किससे? तो जो इसी से मिलता जुलता सूत्र होगा तो विरंजक चूर्ण का तो सूत्र अलग होता है, CaOCl इंटू Cl होता है। चूना पत्थर का CaCO3 होता है और जिप्सम का जो सूत्र होता है उसमें खाली यहाँ पर 2H2O का अंतर है। अब इसमें लिखा क्या है कि गर्म करने पर, तो जब गर्म करेंगे ना, जब हम गर्म करते हैं तो इस गर्म किया हुआ CaSO4 और 2H2O को जब गर्म कर दी जाती है तो गर्म करने से A वाला जो 2H2O दिख रहा है वह बन जाता है हाफ H2O और इस प्रकार से वो क्या हो जाता है? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा, राइट आंसर। तो आप बी को आप टिक करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएंगे 5 नंबर। लोहा एवं इस्पात को जंग से, लोहा हो या इस्पात हो, इसको जंग से मुक्त करना है। जंग रस्टिंग जो होती है उससे हमें मुक्त कर देनी है। तो मुक्त करने का उपाय क्या है? उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो किस धातु का परत चढ़ाया जाएगा भाई? जिंक का परत चढ़ाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि लोहा और इस्पात को जंग से मुक्त करने के लिए तांबा, चांदी, सोना, इन तीनों को छोड़कर केवल हम किसका प्रयोग करते हैं? केवल हम प्रयोग करते हैं जिंक का, जिसका सूत्र क्या होता है भाई साहब? भाई साहब होता है जिंक का Zn होता है संकेत इसका। और परमाणु संख्या कितनी हो जाती है? 30। और बहुत ही अच्छा होता है जब आप जिंक के परत चढ़ा देते हैं, जिसको गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है या जस्तीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आ गया है 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इस 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? किस धातु का अयस्क है बॉक्साइट? बॉक्साइट जिसको हम अल्युमिनियम का अयस्क मानते हैं बॉक्साइट को, जिसका सूत्र होता है Al2O3 बॉक्साइट का सूत्र हो जाता है और यह जो है एल्युमिनियम धातु का एक अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धातुओं की प्रकृति जो होती है वह धनात्मक प्रकृति के होते हैं। धातु कैसी प्रकृति के होते हैं? धनात्मक प्रकृति के, अर्थात वे पॉजिटिव होते हैं। कैसे पॉजिटिव होते हैं? पॉजिटिव इसलिए होते हैं कि वे इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है? तो ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पहला ऑप्शन है कुचालक, ये नहीं होगा। हम आगे देखेंगे विद्युत का सुचालक, बिल्कुल सही। विद्युत का सुचालक मतलब इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रवाहित हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम संकेत ए से आई से करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक होता है। और यह जो ग्रेफाइट है वो उसका चालक है।
ठीक है। कहा जाता है कि अधातुओं में यह एक प्रकार का अपवाद है, जो ग्रेफाइट में अधातु होते हुए भी वह क्या है, चालक है। ठीक है। वैसे हम धातु अधातु तो नहीं कह सकते हैं ग्रेफाइट को, कारण कि यह कार्बन का अपरूप है। ठीक है, कार्बन का एक अपरूप है, दूसरा रूप है। तो ग्रेफाइट स्वयं एक तत्व तो नहीं है, अतः हम उसको धातु अधातु नहीं कहते, लेकिन जनरली भाषा में उसे हम अधातु ही सीरीज में रखते हैं, और वह एक एक्सेप्शन है जो विद्युत का एक सुचालक है, जबकि हीरा जो है कुचालक है। तो ये दोनों क्वेश्चन ही बराबर आते रहते हैं हीरा और ग्रेफाइट को लेकर के। निम्नलिखित में से कौन रॉक साल्ट है? रॉक साल्ट कौन हो सकता है? तो रॉक साल्ट, साल्ट मतलब नमक, रॉक माने पत्थर जिसको कहते हैं, तो NaCl जिसको हम सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के नाम से जानी जाती है। तो सोडियम क्लोराइड जो है ये रॉक साल्ट का सूत्र हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु, ये तो धातु है, फेरस जिसको लोहा कहते हैं, कॉपर जो है ये तांबा जिसका नाम है ये भी धातु है, निकेल ये भी एक धातु है। और यहाँ पर हम बात करेंगे Sb जो सोडियम के नाम से जानी जाती है, ये क्या है, एक उपधातु के सीरीज में है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील जो है वह मिश्र धातु किसका होता है? तो यह मिश्र धातु लोहा का बना हुआ होता है स्टेनलेस स्टील। लोहा और इसके अलावे और भी चीज़ें इसमें मिलाई जाती है, लेकिन उसमें लोहा होता है तो तब जा कर के स्टील का निर्माण होती है। तो इस प्रकार से आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर, यह देख लीजिए, द्रव अवस्था में होता है, और कौन अधातु? यहाँ बात अधातु की है, धातु की नहीं। बहुत बार क्या होता है कि हम देखते ध्यान नहीं देते, यहाँ लिखता धातु है और द्रव अवस्था मारते हैं पारा, यहाँ लिखता अधातु है, और अगर द्रव पूछता है, अधातु में द्रव पूछता है, तो उसमें हमारा ब्रोमीन का स्थान होता है जिसका संकेत Br है, और परमाणु संख्या 35 होता है। इस प्रकार से दोस्तों, तो आप बहुत ही आप जानकार हैं तो इजीली आप इसे मार सकते हैं, नहीं तो आप इन चीज़ों को जानिए, सीखिए, समझिए। अगर यहाँ पर धातु होता तो आंसर पारा होता। ठीक है, जिसको हम Hg कहते हैं, इसका परमाणु संख्या जो होती है वो 80 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं, चलते हैं आगे। सीसा और टीन की मिश्र धातु, सीसा और टीन का जो बना मिश्र धातु है वो कौन होता है? तो सीसा टीन से सोल्डर बनता है। आपको जैसा कि मालूम होगा कि सोल्डर जो है वह सीसा टीन से बना हुआ एक मिश्र धातु ही होता है। ठीक है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कही जाती है, तो ये आंसर आपको बता दिया गया, सोल्डर। सोल्डर ये सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद का क्वेश्चन अब हम देखेंगे, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटा जाएगा किसको? जो मुलायम होगा। तो मुलायम में कैल्शियम मुलायम तो नहीं होता, कॉपर भी नहीं होता, आयरन भी नहीं होता, तो यहाँ पर लिथियम सही आंसर हो सकता है, या इसके अलावा सोडियम का भी नाम कभी कभी आएगा, तो सोडियम को भी चाकू से काट लिया जाता है, चूँकि ये मुलायम धातु के सीरीज में है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करने वाले पदार्थ में तांबा है, गोल्ड है। देखिए, गोल्ड जो है ये सही आंसर हो जाएगा। गोल्ड जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो कारण क्या है कि गोल्ड जो होता है, चांदी जो होता है, सोना चांदी है ना, ये सब जो है ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, अतः इन्हें हम कहते हैं कि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाते, ऑक्सीजन से संयोग नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है अगला, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है दोस्तों? 24 कैरेट का होता है उसको। और क्या होता है कि बाज़ार में जो यूज होने वाला होता है, जिससे कि सामग्रियाँ बनती है, ज्वेलरी बनती है, वो 22 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना का तो कुछ बन नहीं सकता, अतः उसमें कुछ तो मिक्सर मिलाए जाते हैं, तो मिक्सर मिला जब देते हैं तो वो 22 कैरेट का हो सकता है। वैसे अशुद्धि मिलाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने कैरेट का बनना चाहिए, लेकिन जनरली जो बताया गया है मानक वो 22 कैरेट का होता है। लोहे का परमाणु संख्या क्या होती है? लोहा जिसे Fe कहते हैं, फेरस, जिसका परमाणु संख्या कितनी होती है? 26। आपको मैं बता दूं कि 1 से लेकर के 20 तक कंटिन्यू परमाणु संख्याओं को याद रखा करिए, और इसके अलावे भी
कुछ होंगे ऊपर की ओर, जैसे हम लोहा की बात करें, कॉपर का, निकेल का, जिंक का, कॉपर का, सिल्वर का, Ag जिसको कहते हैं, Au को, ऐसे करके आप लगातार ऊपर की ओर भी चीज़ों को याद कर लीजिए, चूँकि ज़रूरत तो पड़ेगी। इसमें आंसर हमारा होगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। अधातु की अगर हम बात करें तो लोहा तो धातु है भाई, और कार्बन छोड़ देते हैं अभी, अल्युमिनियम को, तो अल्युमिनियम भी जो है से अधातु है। और Au जिसे हम सोना कहते हैं, ये भी जो है से एक अधातु, अधातु बोल रहे, धातु की श्रेणी में है। तो अधातु हमसे पूछा जा रहा है, तो अधातु में हमारा कार्बन हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा, सही जवाब होगा हमारा कार्बन।